हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 1 को हल करने वाले हैं, जिसमें बहुलक और माध्य दोनों पूछा गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं और बहुलक और माध्य ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें दो अलग अलग सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक सारणी बनाएंगे और उसी एक सारणी से बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले सारणी बनाते हैं, फिर बहुलक और माध्य ज्ञात करते हैं। तो हमें माध्य ज्ञात करने के लिए हम इसमें अप्लाई जो करने वाले हैं वो है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए हम कॉलम बनाएंगे। तो ये सारणी बनाएंगे पहले। तो जो पहला कॉलम बनेगा वो बनेगा ये जो प्रश्न में दिया है आयु के लिए, और जो दूसरा कॉलम बनाएंगे वो रोगियों की संख्या के लिए। तो पहले में लिखेंगे आयु, ब्रैकेट में दिया है वर्षों में, तो यहाँ लिख देंगे वर्षों में। ये पहला कॉलम बन गया। इसी तरह दूसरा कॉलम बनेगा रोगियों की संख्या के लिए। तो यहाँ लिखेंगे रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या को एफ से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ये बारंबारता को दर्शा रहा है। अब अगला जो कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे मध्यमान के लिए। मध्यमान, और मध्यमान को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ एक्स बना देंगे। उसके बाद जो अगला कॉलम होगा वो होगा एफ गुणे एक्स के लिए। तो ये इतना कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। अब इसी के द्वारा हम दोनों ज्ञात कर लेंगे, बहुलक और माध्य। तो पहले अब जो प्रश्न में दिया है उसको लिखेंगे। यहाँ पे दिया है आयु, जो वर्ग अंतराल दिया है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। और दूसरे कॉलम में लिखेंगे जो रोगियों की संख्या है, ये बारंबारता को प्रदर्शित करता है। ये दिया 6, 11, 21, 23, 14, 5। तो इसको लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ये प्रश्न में दिया है। और उसके बाद दिया रोगियों की संख्या, ये दिया है 6, 11, 21, 23, 14, 5। तो ये दोनों प्रश्न में पहले से दिया गया है, वर्ग अंतराल और ये बारंबारता। अब हम क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे, मध्यमान। तो मध्यमान निकालने का क्या तरीका होता है कि इन दोनों को आपस में जोड़कर हमें आधा कर देना रहता है। ये इधर जो लिखा वो निम्न सीमा है और इस तरफ जो लिखा है वो उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़कर आधा लिखना रहता है। जैसे 5 और 15 20, 20 का आधा 10, 15 और 25 40, 40 का आधा 20, 35 और 25 60, 60 का आधा 30, 35 और 45 80, 80 का आधा 40, 45 और 55 100, 100 का आधा 50, 55 और 65 120, 120 का आधा 60। तो इस तरह से हमारा मध्यमान निकल जाता है। अब लास्ट में जो निकालना रहता है वो हमें निकालना रहता है एफ गुणे एक्स। ये जो एक्स का मान आया है और ये जो एफ यानी रोगियों की संख्या जो दी गई है, इनका सामने सामने गुणा करके एफ गुणे एक्स निकाल लेते हैं। 6 का गुणा हम 10 में करेंगे, 11 का गुणा 20 में, 21 का गुणा 30 में। तो इस तरह सबका सामने सामने गुणा करके एफ एक्स निकाल लेंगे। 6 का गुणा हम 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 60। 11 का गुणा हम 20 में करेंगे तो 11 दूना 22। 30 का गुणा 21 में करें या 21 का गुणा 30 में करें तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6।
इसी तरह इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 0, 4 तिया 12 का 2, 4 दूना 8, 8 1 9। इसी तरह इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 0, 500 का 20 का 0, 5 एक कम 5 और 5 और 2 7। इसी तरह इन दोनों का आपस में करेंगे तो 0, 6 25 30। तो इस तरह से हम पूरा कॉलम रेडी कर लेंगे। अब हमें क्या करना रहता है कि ये जो f गुणे एक्स आया है इसको जोड़ लेना है, सिग्मा f गुणे एक्स निकाल लेना है, और ये जो बारंबारता है रोगियों की संख्या इसको जोड़ लेना है। इसके द्वारा हमारा माध्य निकल जाएगा। तो ये हम बना रहे हैं माध्य ज्ञात करने के लिए। तो पहले ये कॉलम रेडी कर लेंगे, उसके बाद दोनों ज्ञात कर लेंगे बहुत ही आसानी से। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 0 0 0 0 हो गया। यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 का 3 बचा 1, 2 और 6 8 हो गया, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27, 27 और 1 28। तो ये हो गया 2830 आ गया। अब इसको भी हमें जोड़ लेना है, तो इसको जोड़ेंगे 6 और 1 7, 7 1 8, 8 3 11 और 1 4 15, 15 और 5 20, 20 का 0 बचा 2, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 1 6 और 6 और 2 8। ये हो गया 80। अब हम क्या करेंगे, पहले ज्ञात करेंगे बहुलक। तो बहुलक, क्योंकि प्रश्न में क्या क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, बहुलक और माध्य। तो पहले हम ज्ञात करेंगे बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 गुणे F1 माइनस F0, इसको एप्साइलन बोलते हैं, एप्साइलन माइनस F2 इंटू H। ये इसका सूत्र होता है। अब हमें क्या करना है, इस सूत्र में जितने भी लेटर्स दिए हैं इनका मान हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये बारंबारता दिया गया है इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको F1 बोलते हैं, और ठीक उसी के ऊपर जो लिखा रहता है उसको F0 बोलते हैं, और उसी के नीचे वाले को F2 बोलते हैं, और उसी के ठीक सामने जो वर्ग अंतराल होता है उसमें एक निम्न सीमा होता है, एक उच्च सीमा होता है। तो L का मतलब होता है निम्न सीमा। तो ये सभी वैल्यू हमें बारंबारता से ही मिलेगा। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो F1 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23। तो ये हमारा हो गया F1। अब इसी के ठीक ऊपर जो लिखा है वो है एप्साइलन, और ठीक इसी के जो नीचे है वो F2 है, और ठीक इसके सामने जो ये वर्ग अंतराल दिया है इसमें ये जो 35 लिखा है ये L का वैल्यू मतलब निम्न सीमा, और H मतलब जितने का अंतर है सब में वो H का मान होगा। तो 5 से 15 10 का अंतर, 15 से 25 10 का अंतर, सब में 10 10 का अंतर है, वो H का मान हो गया। अब ये पूरा का पूरा मान हम सूत्र में रखेंगे और बहुलक ज्ञात करेंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमें मिल गया, L बराबर 35, H बराबर 10, F1 बराबर 23 और F0 बराबर 21 और F2 बराबर 14। ये मिल गया। अब हमें सूत्र में रखना है और बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे L के जगह लिखेंगे 35, तो ये हो गया 35 प्लस F1 कितना है 23, तो यहाँ रखेंगे 23 माइनस F0 21, तो यहाँ रखेंगे 21 बटे में 2 गुणे F1, जो F1 है उसमें 2 से गुणा कर देना है। तो F1 कितना है 23, तो यहाँ रखेंगे 23 माइनस F0 या एप्साइलन 21 है, तो यहाँ रखेंगे 21 माइनस F2 कितना है 14, यहाँ रख देंगे 14, और गुणे में H का मान जितने का अंतर है 10 का, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे, हमारा बहुलक आ जाएगा 35 प्लस
23 में से 21 निकाल देंगे, बचेगा 2, और नीचे इन दोनों का गुणा करेंगे, 23 दूना 46, माइनस इन दोनों का चिन्ह एक ही तरह है इसलिए हम इनको जोड़ लेंगे, तो 21 और 14 ये हो गया, माइनस का 35 और गुणे में 10। ये हो जाएगा 35 प्लस 10 का गुणा ऊपर ही कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20, और नीचे 46 में से 35 गया 11। अब क्या करेंगे कि 20 को 11 से भाग देंगे, जो भी आएगा वो 35 में हमें जोड़ लेना है। तो 35 प्लस, अब क्या करेंगे 20 को 11 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा 1.8। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 35 प्लस 1.8 ये हो गया 36.8। तो ये इसका बहुलक आ गया। अब भाग हम कैसे देते हैं, भाग कुछ इस तरह से देते हैं, जैसे 20 को भाग दे रहे हैं 11 से, तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 11, बचेगा कितना 9, लगा देंगे 0.0 बढ़ा लेंगे। अब 8 बार में जाएगा 88, बचेगा 2। अब एक बार डेसिमल लग गया तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर वही रिपीटेड होगा, तो हम क्या करते हैं दशमलव के बाद एक अंक ले लेंगे, तो इस तरह ये आ जाएगा 1.8। अब इन दोनों को जोड़ने पे जो आया वो हमारा क्या हो गया, बहुलक। अब हमें ज्ञात करना है इसमें माध्य, माध्य भी ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए जो सूत्र होता है वो होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे में सिग्मा एफ, ये इसका सूत्र होता है यदि हम प्रत्यक्ष विधि से इसको हल कर रहे हैं तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 2830 बटे में सिग्मा एफ 80, तो यहाँ रख देंगे 80, 0 से 0 कट गया 283/8। अब हम क्या करेंगे कि 283 को 8 से भाग देंगे, जो हमारा आएगा वही माध्य होगा। तो इसको जब भाग देंगे तो ये 35.37 इतने टाइम में ये कट जाएगा, तो ये हमारा माध्य हो गया। भाग कुछ इस तरह से देंगे, जैसे 283 को हम भाग दे रहे हैं 8 से, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 8 त्रिका 24, 28 में से 24 माइनस करेंगे 4, ये 3 यहाँ लिख देंगे 43। अब ये 5 बार में जाएगा, 8 5 40, बचेगा कितना 3। अब तो 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब 3 बार में जाएगा, 8 त्रिका 24, अब कितना बचेगा 6। एक बार यहाँ दशमलव लग गया, फिर 0 बढ़ा लेंगे 60। अब 7 बार में जाएगा 7 बट्ठे 56। तो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। हमें क्या करना, दशमलव के बाद 1 या 2 अंक लेना है, तो ये हमारा आ गया माध्य। तो ये था प्रश्न नंबर 1 का आंसर, जिसमें हमने बहुलक और माध्य ज्ञात किया। फिर इसी तरह जो अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।